कि हम अपने अपने चाय के कप को घूर रहे थे, इंजॉय नहीं कर रहे थे। हालांकि मौसम भी था, इंजॉय भी किया जा सकता था, मगर हम इंतजार कर रहे थे वेटर का। अब आप सोच रहे होंगे कि वेटर का इंतजार क्यों? मतलब चाय आ चुकी है, अब पियो और बात खत्म करो। बात यह है कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, बल्कि आप दो कंसीडर कर रहे हैं। एक ये कि पिकनिक पॉइंट्स पे आपको वॉशरूम नहीं मिलेगी, अगर मिल जाएगी तो ताले वाली मिलेगी। तो हमारे साथ दूसरा मसला पेश आया, हमें वॉशरूम तो मिल गई लेकिन ताले वाली थी। तो अभी हम वेटर को मिन्नतें कर चुके थे कि प्लीज़ वॉशरूम खोल दें, प्लीज़ वॉशरूम खोल दें, प्लीज़ वॉशरूम खोल दें। जी हाँ, 3 दफ़ा कह चुके, पर शुरू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा वॉशरूम वाले किस्से का क्या हुआ। तो खैर हम चले गए थे चौथी दफ़ा कहने के बाद, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा। एनीवेज, अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं ना। तो अभी हम पहली दफ़ा जा रहे हैं आपके साथ ही। तो हम जा रहे हैं आज नीला बट। अभी हम गुज़र रहे थे वहाँ पे जो पार्क है वहाँ से, मुजाहिद अव्वल पार्क। एनीवेज, आपको आज कैमरा शेकिंग कुछ ज़्यादा नज़र आएगी तो उसके लिए माजरत। हमने काफ़ी कोशिश की थी कि इस चीज़ को हम रिज़ॉल्व कर सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मौसम भी ख़राब था और उसके अलावा बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और रोड की भी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है ना हमें काफ़ी दिक्कत हुई। अभी हम बस नीलाबाट की हुदूद में एंटर हो ही चुके हैं। पहले हम उसकी पार्क देखी थी, अब तो पहले ही एंटर हो चुके थे, बल्कि क्योंकि हम पहली दफ़ा जा रहे हैं तो हमें खुद भी रास्तों का इतना ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन ये वाला जो सफ़र था वो हमारे लिए बहुत यादगार रहा, क्योंकि आज हम पहली दफ़ा अपने अब्बा जान के साथ, जी हाँ अब्बा जान के साथ व्लॉगिंग करने जा रहे थे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वाक़यात होते रहे। उन्होंने हमें काफ़ी डांटा भी, हमें इसरार भी किया कि आप वापस चले जाएं, लेकिन हम बहुत ढीठ हैं। तो हमने कहा कि हमने आज व्लॉगिंग करके ही जानी है। हालांकि दिरकोट से काफ़ी दूर है, 6 किलोमीटर के फासले पर है। तो लेकिन फिर भी हम चल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की जानिब। बारादरी आज हमें जाना था। बारादरी बहुत इम्पोर्टेंट जगह है इसलिए क्योंकि जब हमें ये स्टोरी सुनाई जा रही थी, जब हम हिस्ट्री के अंदर जा रहे थे वापस और आग पलटे जा रहे थे, हमारे अब्बा जान हमें सुना रहे थे, तो माहौल काफ़ी डिप्रेसिंग हो चुका था, क्योंकि हम उसी एरा के अंदर चले गए थे। जब आप हिस्ट्री सुनते हैं ना, तारीख सुनते हैं, तो इसकी बड़ी अच्छी बात यह है कि टाइम पीरियड के अंदर चले जाते हैं। तो जनाब, बारादरी को सिलेक्ट करने की कुछ वजूहात थी। सबसे बड़ी और अहम वजह ये थी कि यहाँ से जो है कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा, आप कह सकते हैं, ट्विस्ट आया था। तो अभी हम जनाब नीलाबाट रीड फाउंडेशन हाई स्कूल के पास से गुज़र रहे हैं। ये बहुत जाना माना स्कूल है। यहाँ से एक दफ़ा या इसी साल मेरे ख्याल में जो है मीरपुर बोर्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी यहाँ की एक बच्ची ने। खैर, अभी हम अपनी असल डेस्टिनेशन यानी कि बारादरी के करीब पहुँच चुके हैं, बिल्कुल उसी जगह पर। कैमरा शेकिंग की वजह से हमने पूरी वीडियो जो है वो नहीं यहाँ पे मतलब मर्ज की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेकिंग आ रही थी, जिसकी वजह से हमने कहा व्यूवर्स को ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो खैर, अभी हम पहुँच चुके हैं बारादरी और अभी मैं आपको बताऊंगी कि बारादरी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके गेट हैं और यहाँ से हम एंटर हुए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके माइंड में आया होगा कि इसको बारादरी क्यों कहते हैं। तो जनाब, यादगार के तौर पे इसको बनाया गया था और यहाँ पे जो है 12 दरियों वाला, ये आप देख सकते हैं, मकबरा नमा जो है एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है। तो ये जो है 12 दरियाँ हैं, दरियाँ मीन विंडोज़, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है बारादरी। और ये इस लिहाज से, मतलब अगर आप इसको देखें, इसकी लोकेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इलाके दिखते हैं। ये अभी हमें अब्बू बता रहे थे कि यहाँ से ये चिड़ाला नज़र आ रहा है। ये जो आपको करीब के नज़र आ रहे हैं ना, करीब के इलाके थोड़े, वो हैं जनाब चिड़ाला और अर्जा और पता नहीं और रंगला और ये सारे इलाके थे। ठीक है, मैं कुछ इलाकों के नाम भूल गई हूँ। और इसके अलावा जहाँ से रावला कोट में नज़र आ रहा था, बाग की माल नज़र आ रही थी, गंगा चोटी नज़र आ रही थी, इवन
अब्बा जान ने तो बोला कि सारी ही पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, शक्कर पड़ियाँ भी नज़र आ रही थी यहाँ से और लीपा की भी कोई पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। लाइक कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है ना, हिल टॉप्स हैं। पता है समंदर से तकरीबन 6000 फीट की बुलंदी पर है, इस वजह से। एनीवेज अभी आप देख सकते हैं मनाज़र, काफ़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पे आके आपको एकदम पीसफुल सी फीलिंग आना शुरू हो जाती हैं। आपको आज यहाँ से ज़्यादा पहाड़ियाँ और चीज़ें इसलिए सही से नज़र नहीं आ रही थी, पहाड़ियाँ ख़ास तौर पे ब्लर नज़र आ रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत धुंध छाई हुई है। आप देख भी सकते हैं, ये देखें धुंध है, बारिश थी इस दिन और जो है हमें इसीलिए मना किया जा रहा था कि धुंध की वजह से आप जो है इसको नहीं देख पाएंगे। एनीवेज़ तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो इसी जगह से शुरू हुआ और जहाँ पे 23 अगस्त 1947 को पहला जलसा रखा गया, जिसके अंदर जो है मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब की क़ियादत में यहाँ पे मुजाहिद जो हैं उन्होंने जहाद का आगाज़ किया इस जगह से। और यहाँ से जो है इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं 23 अगस्त 1947 की, तो उस वक्त कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसा सियासी पार्टी नहीं थी। बस सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब जिनकी उम्र तकरीबन 22 या 23 साल थी, 23 साल तकरीबन थी, तो उन्होंने जो है यहाँ से क़ियादत की थी उस पूरे फ़ौज की, आप कह सकते हैं। और फिर ये जो हैं सारे मुजाहिद गए थे धीरकोट, जो पहली चौकी है वहाँ पे जहाँ पे डोगरा हुक्मरानों की जो है डोगरा थे सब काबिज़, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो है पहले उसको फ़तह किया गया उस चौकी को, और फिर वहाँ से आगे जो है आधा कश्मीर जो आप कह सकते हैं, एक पोर्शन, हाफ़ पोर्शन आप कह सकते हैं, और अभी भी एक बड़ा हिस्सा जो है उनके पास है। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी सामने, ये एक बहुत खूबसूरत सा दरख्त भी था। ये कुछ रेस्ट हाउसेस भी यहाँ पे बनाए गए हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट हाउसेस है यहाँ पे, और ये अफोर्डेबल भी हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं, सुना है साफ़ सुथरे भी हैं, तो रहने का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा आप देखें ये पहाड़ियाँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन धुंध की वजह से जहाँ से अभी आपको कोई मनाज़र इतने अच्छे से नज़र नहीं आएंगे। यहाँ एक पास में जो है वो घर था और घर वालों ने जो है यहाँ पे लगा के रखा था कि आप प्लीज़ वहाँ पे ना बैठें, और ये कोड़ा क्रिकेट था, ये भी हमने जो है घी के डब्बों से बनाया हुआ है, तो सेल्फ मेड किस्म का, मतलब घर से बना हुआ। तो ये अब्बू जान भी हमारे साथ ही साथ हमें गाइड कर रहे थे, और कि ये है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जनाब नीला भट्ट हाई स्कूल की, जहाँ पे को एजुकेशन है और गर्ल्स बॉयज़ दोनों की तालीम का सिलसिला जो है यहाँ पे रखा जा रहा है और जारी रखे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अभी छुट्टियाँ थी, वरना हम इसको भी विज़िट कराते। ये एक बड़ी सी टैंकी थी यहाँ पे, हमने सोचा इसका भी शॉट ले लेते हैं। और ये आप मनाज़र देखें जहाँ से काफ़ी ज़्यादा इलाके नज़र आते हैं। इस सफ़र के दौरान जहाँ पे हमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली, वहीं पे हमें एक बहुत बड़ा मॉरल लेसन भी मिला। लेकिन अभी आप देखें ये ग्राउंड, ये ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे तमाम जलसे होते हैं जो भी सियासी पार्टियों के, और 23 अगस्त 1947 की याद में हर साल 23 अगस्त वाले दिन यहाँ पे तजदीद अहद के सिलसिले में एक जलसा रखा जाता है, जिसमें ये अहद किया जाता है कि हम इंशाल्लाह जो हमारा हिस्सा बचा हुआ है कश्मीर का इंडिया के पास है उसको भी हम आज़ाद कराएंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और जितनी बड़ी बड़ी हमारे कश्मीर की होती हैं, क्या कहते हैं उसको, कंपटीशंस होते हैं, वो भी होते हैं। अभी हम वापस घर को जा रहे थे और ये देखें अभी भी यहाँ पे बर्फ़ थी और बर्फ़ के टीला सा नज़र आया, वापस जा रहे थे। तो मैं आपको एक बता रही थी कि हमें इस पूरे सफ़र में जहाँ बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें एक्सप्लोर की, हिस्ट्री के बारे में जाना, वहीं पे हमने एक और बहुत बड़ी बात जानी, ये कि अब्बा जान ही होते हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमें आके इस वीडियो के देखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे पप्पा कह रहे थे कि खाओ पियो वापस चलो, आज तुम लोगों को कोई ज़्यादा व्यूज़ कैप्चर करने का मौका नहीं देगी ये धुंध, तो हमने उनकी बात नहीं मानी थी। अभी हम जो है आपको दिखा रहे हैं धीरकोट का देवदार का बड़ा सा जंगल। ये भी पूरा कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा दरख्त थे और गाड़ी भी नहीं रुक रही थी। और इसके अलावा जो है इंटरेस्टिंग चीज़ और थी कि जिन अंकल के साथ हम गए थे, गाड़ी वहाँ से हम लेके गए थे,
तो वो भी बहुत तंग आए होंगे और वो तो डर गए थे, वो सहम गए थे लिटरली। उनको लगा था हम रात तक नहीं जाएंगे और वो पछता रहे थे कि भाई हमने क्यों कहा था कि इतने पैसों में आपको लेकर जाएंगे, और वो उस वक्त को कोस रहे हुए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। हो सकता है उन्होंने एंजॉय भी किया हो, लेकिन उनको ऐसे पैसेंजर्स कभी नहीं मिलेंगे। ये आप धीरकोट का मंज़र देखें, ये तकरीबन धीरकोट बाज़ार उसके इर्द गिर्द के जितने भी घर हैं उनका मंज़र है। एक तरफ से हमने कैप्चर किया है, वैसे तो काफ़ी बड़ा है। अभी जो है हमारे क्या कहते हैं, आगे आगे एक अच्छी गाड़ी जा रही थी, तो हमने सोचा इस क्लिप को तो हम ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कोई अच्छी गाड़ी नज़र ही नहीं आती। जैसे ही हम वीडियो बनाने लग जाते हैं आगे से कुछ ऐसा हो जाता था ना पूछें। और ये माल्टों की दुकान थी, माल्टों की दुकान और यहाँ पे एक बंदा बैठा था, हमने उससे रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे बगैर ही आप इनका फ़ोटो ले लें। और फिर हम कपड़ों की दुकान में घुस गए थे। हालांकि हमें काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था कि लोग हमें बहुत बेइज्जत करेंगे और बाहर निकालेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना रवाज नहीं है, तो फेस नहीं करना जानते ना लोग कैमरा, तो इस वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा इसको अच्छा नहीं समझते। एनीवेज हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, हमने थोड़े बहुत शॉट्स ले लिए, इसलिए कि आपको भी पता चले हमारे पास शीशे वाली दुकानें भी होती हैं। Oh my God! Wow! और ये जनाब धीरकोट बाज़ार का एक छोटा सा व्यू हमने पता नहीं कहाँ से कैप्चर किया था। हाँ, हम ऊपर जा रहे थे तब, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये अंडे और साथ में ये फ्लावर्स। और ये थी एक हमें अच्छी सी दुकान मिली थी जूतों वाली, और जूतों के बाद हमने सोचा था कि काफ़ी इज़्ज़त अफजाई हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं वापसी की तरफ। तो हम अभी जा रहे थे वापस घर की जानिब। आप देखें यहाँ पे कुछ खरीदो फरोख्त भी हो रही है, ये देखें। आप थोड़ा सा व्यू एंजॉय करें हमारे साथ साथ। और हम भी काफ़ी अरसे बाद धीरकोट आए थे, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। यहाँ पे हमने थोड़े से शॉट्स बनाए थे और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी थे, बट हमें लगा कि शायद किसी को मसला हो, हमें ज़्यादा मसला होगा। ये मालते हैं यहाँ पे, इसकी भी एक स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सुनाएं तो आप हमें बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे। कंटेंट बहुत है। और ये जनाब एक दुकान थी, एक दफ़ा हम इस पे गए थे वैसे इस दुकान पे, और ये छोटी सी गली है। यहाँ से हम निकल के अब बस अपने स्टॉप की तरफ जा रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले स्टॉप की तरफ, जहाँ पे आप गन भी काफ़ी मकदार में देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पौधे और ये सब चीज़ें जो हैं दरख्त बनाने के लिए जो पौधे रखे हुए हैं, मतलब ये पौधों वाला आजकल सीज़न है ना, इस वजह से। तो अभी हम तकरीबन अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और ये आप नीला शाह पर देख रहे होंगे, इसके बिना तो हमारी वीडियो इनकम्प्लीट होती है ना। और ये अभी हम जनाब हॉस्पिटल के पास से गुजरे थे, धीरकोट का जो बड़ा हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल, उसके पास से गुजर रहे थे। और उसके बाद जो है यहाँ से जनाब आप देख सकते हैं ये बारिश की बूंदें, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश भी थी। और हमने इस सफ़र को बहुत इन्जॉय किया। होप सो आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा, क्योंकि आज हम आपके साथ ही सफ़र कर रहे थे। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, शेयर, कमेंट और क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके अलावा लाइक भी कीजिएगा। और ये आप कुछ पिक्चर्स देखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।